आल्हा उदल की निकासी, आल्हा उदल की निकासी, लाखन का गौला उर्फ बूंदीगढ़ के क्या है अपनी बहन रानी तिलका के पास, और वही लाखन राणा की मैया रानी तिलका अपने रनवास के साथी है। सभी दानदाताओं से कहना है अपनी अपनी श्रद्धानुसार मेला कमेटी में चंदा जमा करते रहे। महान कृपा, धन्यवाद। राज दरबार को तो आज क्यों ना तो मेरी बांधिया दिखाई देती है, ना तो बदतमीज द्वारपाल दिखाई देता है। ठीक है द्वारपाल। माता जी जय गोपाल। जय गोपाल। माता जी जय गोपाल। जय गोपाल। माता जी जय गोपाल। बदतमीज कहीं का। ये बतला कहिए माँ कि जिस समय में अपने राजभवन से राज दरबार को आती हूँ, हाँ माँ, और तुम गेट छोड़ करके कहाँ को चले जाते? नहीं माता जी, कई नौकर छुट्टी पर गए, सभी ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ माँ, लेट हो जाता हूँ। द्वारपाल कहिए माँ। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। कहिए माँ। अगर गेट की सही शुद्ध तरीके से ड्यूटी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूँ। अरे नहीं माता जी, गुस्ताखी माफ कीजिए, ऐसी गलती कताब नहीं होगी माँ। ठीक है, मैं आपकी गुस्ताखी तुम्हें क्षमा करती हूँ। बहुत अच्छी बात। के लिए शीघ्र गेट की ध्यान से ड्यूटी। बहुत अच्छी बात माँ। और ये बतलाओ कहिए माँ कि मेरा राज सिंहासन लगा हुआ है या नहीं? लगा हुआ है माँ। ठीक है, जाओ तुम शीघ्र उसी गेट की ड्यूटी करो। बिना मेरी इजाजत ना तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा।
और रिंकू सक्सेना जी की तरफ से 50 मुद्रा, अखिलेश भैया की तरफ से 100 मुद्रा और सुनील सुररत्न की तरफ से 200 मुद्रा, मयंक यादव जी की तरफ से 100 मुद्रा, मुरली गौतम की तरफ से 100 मुद्रा, अजहर अली की तरफ से 100 मुद्रा और सुरेंद्र राठौर जी की तरफ से 200 मुद्रा और भैया विजयलाल यादव जी की तरफ से 100 मुद्रा, भारत सिंह जी की तरफ से 100 मुद्रा, अजय पुत्र विलास 100 मुद्रा, रमेश मौर्य जी की तरफ से 100 मुद्रा, नथु भैया की तरफ से 100 मुद्रा, रामेश्वर गौतम जी की तरफ से 50 मुद्रा, नवाब सिंह जी की तरफ से 100 मुद्रा और बरकन्नू मौर्य जी की तरफ से 100 मुद्रा और बाजेलाल मौर्य जी की तरफ से बाजेलाल मौर्य जी की तरफ से 100 मुद्रा, राम नारायण बाबा जी की तरफ से 101 मुद्रा और बिना भैया की तरफ से 150 मुद्रा। मेला कमेटी को दान आया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद और फुल्ली सक्सेना जी की तरफ से 1000 मुद्रा, गुड्डू सिंह जी की तरफ से 1001 मुद्रा, मंजू भैया की तरफ से 200 मुद्रा, मंजू गौतम जी की तरफ से मंजू भैया की तरफ से 200 मुद्रा और पंकज सिंह जी की तरफ से 200 मुद्रा मेला कमेटी को दान हुआ है। गुड्डी जी की तरफ से 50 मुद्रा, विवेक सिंह जी की तरफ से ये फुल दान आया है, 1 पीपा रिफाइंड और सभी याग पिपिया, अरे पिपिया बरोबर है। और इधर देखिए सभी दानदाताओं से कहना है, सभी दानदाताओं से कहना है अपनी अपनी श्रद्धानुसार बालाजी के दरबार में दान जमा करते रहे। बाबा राम अवतार कहते हैं पैसा नहीं पूर हो रहा है। और इधर वही लाखन राणा की मैया अपने रनवास कक्ष बैठी है। इसी समय मामा माहिल आता है, बहन भैया में क्या बातचीत होती है इसका सिंगर रमा देखिए। अरे जाता था ठंडा बहन तिलका, दीदी भैया दीदी पाए लागे सुखी रहो। हाँ सुखी रहो भैया, सुखी रहो, सुखी रहो भैया, दीदी पाए लागे सुखी रहो भैया। दीदी सुखी नहीं है ना? क्या हुआ भैया? हाँ दीदी सुखी नहीं है ना? क्यों? हाँ? क्या तुम्हारी बनारस, तुम्हारे उरी में जो तुम्हारा लाल अभी है, हाँ दीदी, क्या उसको कुछ दुख तकलीफ हुआ? नहीं दीदी। या तुम्हारी रैयत को दुख तकलीफ हुआ? नहीं दीदी। तो क्या हुआ भैया? हाँ दीदी तुम जान नहीं पाओ भैया कहो बताए। बोलो भैया। दीदी सुनो। बोलो। अरे खोटे दिन या ये कनवाद कई युवा थाम के बाद बहुत अगर मेरे भाई न होते आते खन मेरे कन्वत के बारे में अनाप शनाप बकने लगे, मैं अभी द्वारपाल को बुला करके धक्का दे करके महल के बाहर कर कहा सगी दीदी न होती हूँ ऐबे नहीं करते, ऐबे नहीं करते। दीदी काहे नाराज होती हूँ? आल्हाउदन जानती हो? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। हाँ हाँ जब वो मेरे भावत के लड़के हैं हाँ दीदी, तो उन्हें
मैं क्यों नहीं जानू? अरे तुम्हारे भौतिक लड़का जल्दी बने आला बहनमा रहा 8 व्रत उदय रात दीदी गरम रहा तब ते जीजा परिमाल पालन पोषण की ही नहीं है दीदी पता नहीं जीजा परिमाल का कही थी नहीं जो उदय रात मार खिलात जीजा गद्दी सही तक बड्डी की हाँ दीदी तब हेन का भरे भादों राजा परिमाल निकाल दी ने का तुमरे लाखन के यूं चेहरा है अपने कनौजम बसा ले चेहरा है भैया हाँ दीदी एक तो मेरे भावत के लड़के हैं। हाँ 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 अगर मेरा लाल बसा लिया हाँ तो क्या बुरा किया? अच्छा और तुम्हारे पेट में क्यों टट्टर दौड़ रहा है? हमरे प्याटम टट्टर यू दो सगी बहिनी आओ पखौरा पकड़ के रोयो ना मैं क्यों रोऊंगी? क्यों रोऊंगी? क्यों रोऊंगी? राजा परिमाण की दुई लड़का रहे ब्रह्मा रंजित दुई लड़का रहे तुमरे लाखन क्या ले रंजित खिला खिला मारागा नौकर पौड़े दिया खा कीन तुमरे लाखन क्या ले दीदी इनकी धनतिया हो गई रात गद्दी दीदी पखौरा पकड़ के ना रोए दीदी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमरे लाखन क्या ले उनके दुई लड़का रहा उनके लात मार दी तुमरे लाखन क्या ले दीदी? नहीं भैया ये दीदी नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। घुघुरी लेके ये कह के दुआरे धरबा बाहर में गई घुघरी मुझे घुघरी कह के दुआरे धरबा दीदी अगर मेरे लाल को कुछ हो गया हाँ दीदी तो मेरी रैयत कहाँ को जाएगी? हाँ दरबा घुघुरी कह के दुआरे धरबा कहाँ को जाएगी? हाँ दीदी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा नहीं हो दीन जाई दीदी नहीं होने दूंगी हमार कहाँ मानो तो हम बताए भैया। रो ना सुनो दीदी मेरी बात को। हाँ दीदी रो ना मेरी बात गौर से सुनो। हाँ सुनते अरे कोई जतन पीरने बतलैया जाके ये मेरे कन्वट से निकल जाए और मेरी लाभ भी ना हो। दीदी भैया ज्यादा ना रो हमको रोवे परी सगी दीदी आप तुम रही हो तो हमको रोवे परी भैया ना रो अगर मेरे लाल को कुछ हो गया हाँ दीदी तो ये मेरी रैयत कहाँ को जाएगी? कहाँ जई कहाँ गोरी द्वारे धरबा दीदी अब तुम्हार मौका आ गवा अब तुम्हार मौका आ गवा दीदी तुमने लड़कवा लाखन क्या बिहार उदय रात करा दी ना तो करवाया था दीदी गौना बाकी भैया। बहुरिया देखे के अरे नहीं ये ब्याह हुआ गौना नहीं हुआ बहुरिया बहू देख- कहाँ से देखने को मिलेगी? बहुरिया देखे के नहीं पाए नहीं भैया हाँ दीदी लेकिन मुझसे इससे ब्याह गौने से कोई वास्ता नहीं। हाँ मुझे ऐसे उपाय बतलाओ कि जाके ये मेरे कन्वट से निकल जाए। निकल गई है दीदी धीरे धरो क्या लड़का है तो इतना नहीं परेशान हो जाती दीदी बहुरिया जाके के नहीं पाए हो भैया से की कोई नहीं काट पाए हो अरे जब बहू आई नहीं हाँ तो कहाँ से मिलेगी? दीदी अब तुम्हारा मौका आएगा रोना अब तुम्हारा मौका आएगा जब शादी हुई थी लाखन की तब उदयराज और आला मौजूद थे आज आला उदयराज तुम्हारे शहर में बस रहे हैं तुम्हारा नौक पानी खा रहे हैं तो अगर हमार कहा मनी हो तो एक काम भी पद या तो मर जाए हैं साल या तो तुमका बहुरिया देखेंगे मिली भैया दीदी सुनो हमारी बात बोलो। अरे ब्याह रचायो तुम्हारे लखन गई
नहीं हुआ हाँ। तो बहू देखने को कहाँ मिलेगी? दीदी अब तो तुम्हारा मौका है, सुनो हमारी बात को। अरे ये कलिया भेजो तुम दौलत कई। अरे ये कलिया भेजो तुम दौलत कई। अरे दूध पिलावे तो कमा करना। दीदी जब उसने ब्याह करा दिया हाँ तो गौना लेने में कौन सी बात? अरे दीदी लेकिन मुझे ऐसे उपाय बताओ कि जाते मेरे कनवस से हाँ दीदी ना रो, एक काम दुई पंथ। तुमरे लड़कबा लाखन बिहाव करा दी ना है, गौना बाकी है। वो तो बात है। अब तो मौजूदा हालत में अकेले उदयराज को बुलाओ, कह दो उदयराज बहुरिया हमका दिखा दो। जब उदयराज लाखन के गौने को चला जाए अपने नाम की जाली चिट्ठी लिखे लागो। क्या झूठ लिख दूं? अरे दीदी झूठ लिखे में का नहीं, होगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा। अरे जौन कांटा कांटा वो कच्चे खोपड़ी में करी है। जीजा परिमाल का नहीं देखे का दशा भाई, यह दशा तुम्हारी हुई थी, कच्चे खोपड़ी में यहाँ करी है। झूठ लिखे में का होगा? सुनिए तूफानी राजा बुंदेला सिंह अगर अपनी सपुत्री पद्मा का गौना दे दिया, ये उदयराज महोबे की दासी बनाएगा। तुम्हारे समधी को कैद करा को इस समय बछड़ों की लीद को धरा रहा। तुम्हारे दामाद लाखन को कैद करके इसमें बछड़ों का दाना दरवा रहा। इतना तूफानी बुंदेला सिंह, इतना तूफानी सूरज सिंह, या तो तुमका बहुरिया जाके के मिल जाई या तो सार होंगे डार मारे दी। तो क्या झूठ लिख दूं? अरे झूठ दीदी लिखे में का होगा? नहीं भैया, जार 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 झूठ लिखो। मैं नहीं लिखूं साथ लिखे में कलेजा कापे लागत, झूठ लिखे में का झर 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 लिखो। क्योंकि मेरे भावत के लड़के हैं। भाऊ जी की लड़का तुम्हारे कल्ली बने हैं। दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। दीदी देखो आंखें खोल के यहाँ। ठीक है भैया। हाँ दीदी तुम ठहरो, मैं अभी उदयराज को बुलाती हूँ। नहीं दीदी हमका चले जा दो। लाखन गौना गौना रही, हमारे गौना हो रही, हमका चले जा दो दीदी। तो नहीं रुकना चाहते हो? अगर उदयराज ना लाखन के गौने को जाए तो हमका याद की हो, हम फिर ये गोगोरी याद है बांध ला रहा दीदी। ठीक है भैया, अगर नहीं रुकना चाहते हो हाँ तो जा सकते हो। जाओ दीदी। अब मुझे क्या करना है? जो मेरे वीरन ने बतला दी मैं अवश्य वैसा ही करूंगी, क्योंकि मेरे लाल को अगर कुछ हो गया तो मेरा कन्वस सुना हो जाएगा और मेरी रैयत कहाँ को जाएगी? हराम ज्यादा बदतमीज नालायक। माता तू कहाँ मर जाता है? ओहो बुढ़ाए गई मारो होता है। मैं तेरी खाल खींच दूंगी। माता जी कहिए क्या कहना तुम चाहेंगे? मेरी बात सुनो। कहिए माँ। मेरी बात गौर से ध्यान देकर के सुन। कहिए माँ क्या कहना चाहेंगे? नौकर चले तुम जाओ बैठ। शीघ्र चले जाओ। जो मेरे लाल का राज दरबार है वहां पर जो बेटे आला और उदयराज है, वहां से छोटा भतीजा जो मेरा उदयराज है उसको बुला करके मेरे महलों में पेश करो।
क्या कहेंगे? अगर तुम्हें कुछ पूछे तो उनसे क्या बताना हो?